जी। सौरभ शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को दिल में कोई भी चाहत या कामनाएं रखकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामना ही पाप का कारण है। ऐसा करने से कभी जीव की मुक्ति नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्णन है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। आर्थ, दुख निवृत्ति के लिए भजन करना। अर्थार्थी, रुपया कामना की पूर्ति के लिए भजन करना। जिज्ञासु, भगवान को तत्व से जानने के लिए भजन करना। और ज्ञानी, भगवान के तत्व को जानने वाला। 4 भगवान ने वर्णन किए। तो जिनकी श्रेणी जिस कोटि की है वो उस कोटि का भजन कर रहा है। आप जहां उपदेश से वर्णन कर रहे हैं ये विशुद्ध मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए है, लेकिन जो संसार में लगा हुआ है उसके लिए ये नहीं है। वो कामनाओं को करेगा क्योंकि उसके पास 4 समस्याएं हैं। तो कहां करे? वो भगवान से करे। भगवान ने उसे भी जगह दी है कि वो मेरे से मांग सकता है, उसका अधिकार है। मेरा अंश ममैवांशो जीव लोके, मेरा अंश है, किससे मांगेगा? तो भगवान से ही कामना। और जो भगवान से कामना की जाती है वो मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाता है और भगवान के द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है तो अगला है मोक्ष, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, जो सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, जो त्यागी हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर वो कामनाओं की पूर्ति में फंसे रहेंगे तो फिर मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? उनका अलग मार्ग है। इसीलिए गृहस्थ मार्ग और विरक्त मार्ग रखा गया है। तो गृहस्थ मार्ग में कामनाएं तो होंगी। अब बेटी का ब्याह है, जनक जी महाराज जैसे परम ज्ञानी हैं और जब धनुष भंग नहीं हुआ किन्हीं राजाओं से तो महाराज रोने लगे। परम ज्ञानी जनक जी रोने लगे कि अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं अजगो खंडन की शर्त ही न रखता, मेरी जानकी कुंवारी रह गई। तब लक्ष्मण जी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ये आप कैसी बात बोल पड़े? रघुनाथ जी के विराजमान होने पर आपने ऐसी बात कर दी, तुम अजगो की बात करते हो? अरे इस अजगो को ऐसे दौड़ते हुए उठा करके कमल नाल की तरह तोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, अगर स्वामी का आदेश हो तो इसको सैकड़ों योजन इस अजगो को ऐसे उठा करके लेता भागूं और ऐसे कमल नाल की तरह तोड़ दूं, ब्रह्मांड को कांचे घड़े की तरह। रघुनाथ जी ने कहा शांत शांत शांत, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान शेष के अवतार है। तो इतने बड़े महात्मा ज्ञानी जनक जी रो पड़े ना अपनी बेटी के ब्याह में। तो गृहस्थी में बेटी का ब्याह है, बेटे का ब्याह है, पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ी समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं का समाधान कहाँ होगा? भगवान से तो होगा। तो अगर वो भगवान से अपनी समस्याएं रखता है तो कोई निषेध नहीं है। हाँ, जो समस्याओं से परे स्थिति चाहता है वो भगवान से प्रार्थना करे कि मेरी कामनाएं कभी पूरी ना हो, सब कामनाएं नष्ट हो जाएं और मैं आपको प्राप्त करूं। तो इसीलिए 2 मार्ग हो गए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग से कामना करते हुए निष्कामता की ओर बढ़ता है और निवृत्ति मार्ग से सीधे निष्काम से मोक्ष की तरफ जाता है। ये जो आप वर्णन कर रहे हो ये निष्काम धर्म का वर्णन है, समझ रहे हैं आप? लेकिन फिर वो अगर मोक्ष की चाहत ना हो, हम चाहते हैं श्री जी के सहचरी भाव में जाना, तो भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस महान कामना की पूर्ति के लिए अन्य कामनाओं का तो त्याग करना पड़ेगा। जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। मोक्ष का मतलब क्या होता है? द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि दुख सुख जन्म मरण, इनसे मुक्त हो जाना। मुक्त पुरुष ही प्रेम करता है, बंधन युक्त पुरुष थोड़ी प्रेम कर पाता है। तो प्रेम तो मोक्ष के आगे की बात है, समझ पा रहे हैं जी? नाम जप करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये गंदी आदतें परमार्थ क्या मनुष्य जीवन के अस्तित्व को ही मिटा रही हैं। बेविचार करते हैं, फिर नशा करते हैं, फिर माता पिता परिवार समाज को दुख देते हैं। अब नशे के लिए पैसा चाहिए और नहीं देते तो अपमान करते हैं, चोरी हिंसा में उतर जाते हैं। इसलिए गंदी बात मत करो, अच्छे बच्चे बनो, नाम जप करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे।